हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज तक अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। आज के क्लास में हम समझेंगे साइन कन्वेंशन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कन्वेंशन, जैसा कि आप लोगों ने मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, है ना। ये ओरिजिन हुआ अपना, क्लियर है। इधर से इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, इधर से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट साइड में जाएंगे तो होगा अपना पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स से। मैंने आपको गाइस प्रीवियस क्लास में एक बात बताया था कि अगर आपको मिरर के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड हो गया है, अगर आपने मिरर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, तो लेंस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्वेक्स, अब मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉपर्टी वहाँ पे कॉन्केव फॉलो करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, कॉन्वेक्स फॉलो करेगा। चलिए शुरू करते हैं कॉन्वेक्स से। ठीक है, यू हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम एज्यूम करते हैं हमेशा कि ऑब्जेक्ट किधर होगा, लेफ्ट साइड पे। चलिए इसी को मैं बना देता हूँ कि ये हुआ अपना क्या, कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है, मैंने एज्यूम क्या किया कि ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड पे, तो यू अपना क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। अच्छा, जब मैंने आपको कॉन्केव मिरर पढ़ाया था, और मैंने अब सब सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा दी, बट फिर भी मैं मिरर से उठाता ताकि मैं आपको बार बार रिलेट करके समझा पाऊँ। तो मैंने बोला कि कॉन्केव भैया कॉन्वेक्स की तरफ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में हो तब, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी हो तब, ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तब, ऑब्जेक्ट अगर सी एंड एफ के बीच में भी हो तब, और ऑब्जेक्ट अगर इतने सारे फोकस पे भी हो तब भी। इन सारे 1 2 3 और 5 केसेस में क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल। ऐसे ही अपना जो लेंस है कॉन्वेक्स, ये भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉन्वेक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में हो तब भी रियल इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड C1 हो, है ना, तब भी रियल इमेज बनाएगा। C1 जिसको हम क्या नाम देते थे, 2F1। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड C1 ना हो, कि ऑब्जेक्ट अगर एट C हो जिस C1, या तो जिसे हम क्या बोलते हैं 2F1। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ना हो के C एंड F के बीच में हो, मतलब C1 और F1 के बीच में हो, कहीं पे भी हो, या फिर फोकस पे हो एट F1, इन सारे केसेस में भी कैसे इमेज बनाएगा, तो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे U लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से केसेस के लिए मैं यहाँ पे कन्वेंशन लिखने वाला हूँ। फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। दूसरा कहाँ होगा, तो दूसरा होगा बियॉन्ड C1, जिसे हम क्या नाम देते हैं, 2F1 भी कह सकते हैं। सेकेंड, थर्ड केस में लेता हूँ क्या, एट C1, या तो फिर क्या 2F1, या तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन C1 जिसे हम 2F1 कहते हैं एंड F1 के बीच में, है ना, या तो फिर एट F1। इनमें से किसी भी जगह पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहाँ पे कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा, और इनवर्टेड इमेज होगा, है ना। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया, और ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लियर है। नाउ अब हम इस केस को जरा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इन सारे केसेस में अगर इमेज रियल होगा तो लेंस में रियल इमेज का मतलब, वैसे भी रियल इमेज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीटिंग, है ना। जब दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होगा, मीट करेगा, तो जहाँ पे भी इमेज बनाएगा वो रियल होगा। लेंस में रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, अनदर साइड, भैया इधर ऑब्जेक्ट है, लाइट तो इधर से इधर पास करेगा ना, तो रियल इधर बनाएगा। तो इधर ऑब्जेक्ट और इमेज अगर इधर बना तो रियल, लेकिन अगर इधर ऑब्जेक्ट और इमेज भी अगर इधर ही बने तो क्या, वर्चुअल, है ना। नाउ तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैं U को पहले यहाँ पे लेता हूँ। U क्या आएगा, माइनस में आएगा। V रियल इमेज है, तो V किस में आएगा भैया, तो V इमेज तो इधर बनेगा ना, तो प्लस में है, तो V किस में आ जाएगा, प्लस में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो H किस में आएगा, क्या है वो, प्लस में, तो H किस में आएगा, प्लस में। और हाइट ऑफ द इमेज, अब आपको पता है कि रियल इमेज है तो उल्टा बनेगा, है ना, नीचे बनेगा, तो नीचे किस में, वो माइनस में, तो H' किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ केस कब, जब इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। फोकस की मैं बात करूं, इसका एक्चुअल फोकस कौन है, देखो एक तो हुआ वर्चुअल फोकस, एक हुआ रियल फोकस। वर्चुअल फोकस को हम एपरेंट भी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल फोकस इसका कौन सा है, वर्चुअल फोकस इसका इस साइड है, क्योंकि इमेज इधर किधर बन रहा है, इसका इधर, तो मैं इसका फोकस किस में लूंगा, प्लस में लूंगा। फोकस किस में आएगा, प्लस में। रेडियस भी किस में आएगा, रेडियस भी आएगा किस में, प्लस में। ठीक है, चलिए ये हुआ कंडीशन, ये हुआ पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन जब कॉन्वेक्स लेंस हो, और कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या, इमेज कैसा बना रहा हो, जब वो रियल और इन्वर्टेड बना रहा हो। बहुत आसान है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसी में एक और दूसरा केस उठा लेते हैं कि भैया जब रियल इन्वर्टेड ना बनाकर
कैसा बना दे, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना दे, तब ऐसे केस में मैं क्या लूँगा बताओ। तो ऐसे केस में भैया ऑब्जेक्ट तो इधर है, चलो मैं केस ले लेता हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट का, है ना। जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, इरेक्शन कब होगा, इरेक्ट इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तब क्या होगा, तब u मैं लूँगा क्या, u तो कुछ नहीं होगा, चेंज करेगा ही नहीं, है ना, माइनस में रहेगा। भी किस में होगा, अब देखो वर्चुअल इमेज बन रहा है तो समझना ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइट की, तो हाइट तो चेंज नहीं कर रहा ना, हाइट तो अपना ऑलरेडी प्लस में है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर रही, ठीक है। सिर्फ क्या से चेंज करेगा, भी चेंज करेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। और एच डैश भी चेंज करेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट होगा तो बिल्कुल सीधा इमेज बनेगा, तो एच डैश भी क्या होगा, प्लस में आएगा, है ना। और जो अपना इतने के बाद क्या बच जाता है, फोकस ऑलरेडी किस में था, प्लस में है, इसका जो एक्चुअल फोकस है वो, ठीक है। चलो तो ये है केस कब, जब मैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बात करूं तब। अब हम आते हैं कॉनकेव के ऊपर, ठीक है। कॉनकेव के ऊपर देखो मैं यहीं पे ले लेता हूं, चलो ये है अपना क्या, कॉनकेव, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं कि कॉनकेव में ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, क्योंकि कॉनकेव यहाँ पे कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेंशन की मैं बात करूँ कॉनकेव में, अब बोलेंगे सर यहाँ पे प्लेस क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो होगा इन्फानाइट पे, दूसरा कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फानाइट के बीच में। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फानाइट, इसके बीच में कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ से डिस्टेंस मेजर हो सके, ठीक है। यू की मैं बात करूँ, यू किस में आएगा, ऑलरेडी माइनस में आएगा, एच किस में आएगा, प्लस में आएगा, भी किस में आएगा, तो ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, तो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। फोकस किस में आएगा, तो इधर वाला ही फोकस लेंगे, किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें माइनस में आ गई। एच डैश की मैं बात करूँ, ऑब्वियसली बात है कि रियल इमेज बना रहा है तो प्लस है तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया, ये सब कुछ था किसका, कॉनकेव का, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ अब इतने से ही नहीं होगा, अब मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ। ये तो हुआ जनरल कॉन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। मैं अगर लेंस फॉर्मूला की बात करूँ तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। बुक में आपको बहुत बार ऐसे लिखा होता है -1/u + 1/v, तो बात तो एक ही हुआ, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। नाउ इतने के बाद अब जरा हम नेक्स्ट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है क्या, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। कि मैग्नीफिकेशन क्या है, जरा सा हम इसे समझ लेते हैं। तो मैंने आपको मिरर के टाइम पे भी मैग्नीफिकेशन को प्रूफ करके बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको मैग्नीफिकेशन को बाकायदा प्रूफ करके ही समझाऊंगा, ठीक है। नाउ ये है अपने पास लेंस, तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हुआ अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे फोकस ले लेता हूँ। चलो उतना दूर नहीं लेके आते, चलो फोकस से पास किया, ठीक है। ये हुआ इधर का फोकस, ये हुआ इधर का फोकस, ठीक है। नाउ दूसरा मैं लेता हूँ कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर के बीच से, ठीक है। नाउ इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है ना। चलो अगर आप देखें कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कर रहा है, इसका नाम मैं दे देता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को BA, और तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा A' B', है ना। एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ये, और दूसरा ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल AOB क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल A'OB' के, है ना। ट्रायंगल AOB क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल A'OB' के। अब दोनों जब सिमिलर है तो हो जाएगा क्या, A'(B') बाई AB इक्वल होगा किसके, A'(O) बाई AO के, है ना, इक्वल होगा सिमिलैरिटी के रूल से। अब A'(B') ये है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, H' बाई H, AB क्या हो गया, H
और एच डैश क्या हो गया, ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, एच डैश, ए डैश बी डैश हो गया अपना क्या, एच डैश, और ए बी जो है वो हो गया क्या, एच, इक्वल, तो इक्वल ए डैश ओ, ए डैश ओ, ये क्या है अपना ए डैश ओ क्या होगा, भी क्या होगा, भी बाई ए ओ, ये क्या होगा, यू। अब मैं यहाँ पे कन्वेंशन पुट करता हूँ, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू वी बाई यू, तो यहाँ पे हो गया कन्वेंशन में पुट करता हूँ। इन्वर्टेड इमेज है तो यहाँ पे ये उल्टा बन रहा है, तो नीचे वाले केस में मुझे एक बात बताओ क्या होगा, यहाँ पे प्लस वाला केस बनेगा तो एच डैश किस में आएगा, सॉरी नीचे माइनस वाला केस बनेगा तो माइनस में आएगा, और एच होगा अपने किस में, प्लस में। भी की मैं बात करूँ तो ये किस में होगा, ये होगा प्लस में, और यू किस में होगा, माइनस में। अच्छा माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बच के क्या निकलेगा, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू भी अपॉन यू, ये आ गया अपना, है ना, समझ में आई बात। देखो अब मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ भैया कि इमेज कितना बड़ा और कितना छोटा बन रहा है, ठीक है, डिमिनिश्ड बन रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि हाइट ऑफ द इमेज, इमेज कितना बड़ा, उसको डिवाइड कर दो किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, कि इमेज की जो हाइट है उसको ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इमेज बन रहा है ना, या कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जब m बराबर आया क्या, एच डैश बाई एच, और एच डैश बाई एच इक्वस टू है क्या, v बाई यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, m इक्वस टू, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हुआ अपना क्या, मैग्निफिकेशन। आई होप आपको मैग्निफिकेशन जो मैंने प्रूव किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ये था साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बाद लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन। अब एक और चीज़, जब मैंने आपको लेंस मिरर पढ़ाया था तो मिरर में मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, जब वर्चुअल इमेज होगा तब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी उस चीज़ को हम देखते हैं, जरा समझना। मैग्निफिकेशन को मैं फाइंड आउट करता हूँ फॉर द रियल इमेज। अब आप बताइए रियल इमेज है, तुरंत मैं कॉन्वेक्स में आ रहा हूँ, रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज है, भी और यू के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, भी किस में होगा, भी किस में होगा, भी जब मेरा एक कॉन्वेक्स है, इमेज इधर बनेगा ना रियल के लिए, तो भी होगा किस में, प्लस में, यू किस में आएगा, माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आएगा उसका कंक्लूजन में जो टोटल आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो जब मैं मैग्निफिकेशन बात करूँ रियल इमेज के लिए, मैं यहीं पे कहीं लिख देता हूँ, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि मैग्निफिकेशन में बात करूँ किसके लिए, रियल इमेज के लिए, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वहाँ पे भी माइनस में था और यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्चुअल के लिए क्या होगा बताओ, वर्चुअल के लिए क्या होगा, प्लस होगा। सिंपल, कैसे, देखो अब मैं वर्चुअल के लिए बात करता हूँ। चलो देखो वर्चुअल के लिए भी केस क्या होगा, एक तो भी बाई यू तो होगा ही होगा, भी किस में आएगा बताओ फटाफट, भी किस में आएगा जल्दी देखो। अब मैं यहाँ पे यू लूँगा माइनस में और भी किस में आएगा, माइनस में, कट गया तो किस में आया, प्लस में। तो जो भी आंसर आएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वर्चुअल, तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि सर अगर कॉन्वेक्स लेंस का जो वर्चुअल है क्या इसमें भी प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी m जो है वो प्लस में ही आएगा, आप खुद से फाइंड आउट करना है इस चीज़ को। और कॉन्केव के लिए भी जो m होगा वो क्या होगा, प्लस में ही आएगा। तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा समझ में आएगा जितना भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताऊंगा जो होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस के बाद हम लोग पावर ऑफ लेंसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बेसिकली होता क्या है, देखो जो सिंगल लेंसेज हैं, ठीक है, उनमें एक डिफेक्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि जो सिंगल लेंस है वो बहुत बार एक एक्चुअल फोकस नहीं बना पाता टोटल लाइट का, ठीक है। करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर। कॉन्टैक्ट लेंसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कॉन्टैक्ट लेंसेज में एक डिफेक्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक एबरेशन। ये डिफेक्ट है क्या, तो बेसिकली ये डिफेक्ट जो होता है बहुत बार लेंसेज जो है वो जितने भी कलर ऑफ लाइट है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए अनेबल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में वो जो लेंसेज हैं वो एक डिजीज से सफ़र करते हैं या एक डिफेक्ट से सफ़र करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, मोनोक्रोमैटिक एबरेशन। क्या होता है मोनोक्रोमैटिक एबरेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार लेंसेज जो हैं, लेंसेज आर अनेबल टू फोकस ऑल द कलर ऑफ द लाइट एट वन पॉइंट,
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे वो क्या करते हैं, सारे कलर ऑफ लाइट जो है वो फोकस नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में जो लेंस को जो डिफेक्ट होता है वो होता है, कौन सा डिफेक्ट से सफर करता है वो, दैट इज मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। देखो और भी है, एक है स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है पैरेक्सियल और एक होता है मार्जिनल। देखो पैरेक्सियल में प्रॉब्लम क्या होता है, पैरेक्सियल डिफेक्ट में, कि जो लेंस है उस लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब से जो पैरेलल में रे ऑफ लाइट आ रही है, वो क्या होता है, फोकस पे नहीं आ पाता है, फोकस पे नहीं आ पाता है। तो वैसे में जो डिफेक्ट होता है कौन सा होता है, पैरेक्सियल। और जो वेरी फार है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाला भी है, अगर वो भी नहीं कर पाता है फोकस, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो भी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल। क्या बोलते हैं, मार्जिनल। और ऐसे डिफेक्ट को हम स्फेरिकल एबरेशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम इसमें आगे कॉन्टैक्ट लेंसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोक्रोमेटिक एबरेशन का, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कोई भी एक सिंगल लेंस जो है वो क्या होता है, जो भी कलर ऑफ लाइट्स होते हैं उसे एक प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस नहीं कर पाता है। सो सिंगल लेंस इज अनेबल टू फोकस ऑल द कलर ऑफ द लाइट at a one point on the principal axis of lens. Such lens suffer from a defect called the monochromatic aberration, ठीक है। जब कोई एक सिंगल लेंस क्या करता है, जितने भी कलर ऑफ लाइट है उसे एक प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस नहीं करा पाता, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वैसे में वो जो लेंसेज सफ़र करते हैं, कौन से डिफेक्ट से सफ़र करते हैं, मोनोक्रोमेटिक एबरेशन से, ठीक है। वैसे ही अपने पास है स्फेरिकल एबरेशन, जिसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो पार्शियल रेज का और दूसरा मार्जिनल रेज का, ठीक है। पैरेक्सियल रेज हम किसे बोलते हैं, तो पैरेक्सियल रेज हम बोलते हैं ऐसे रेज को जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज हो, ठीक है, ट्रेवलिंग वेरी क्लोज, दैट इज कॉल्ड पैरेक्सियल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर में ट्रेवल कर रहा हो, फार, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिनल रेज। तो ऐसे भी जो रेज है वो भी प्रिंसिपल फोकस पे क्या होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो डिफेक्ट सफ़र का, ये जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। इतने के बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे किसके ऊपर, कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर। कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर देखो हमारे पास दो तरह के लेंसेज हैं, एक तो है कॉनकेव और दूसरा है कौन सा, कॉन्वेक्स, है ना, दो तरह के लेंसेज हैं। अब मैं बात करूं जरा कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में होता क्या है, एक होगा 1/f, दैट मीन्स 1 बाय फोकस, ठीक है। फॉर्मूला है इसका 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जरा हम इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक काम करूं कि दो कॉन्वेक्स को ही ले लूँ, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला भी कॉन्वेक्स और सेकेंड वाला भी क्या, कॉन्वेक्स। तो जब मैं इन दोनों को लूँगा तो आप बताइए मेरे को, अगर दोनों का दोनों कॉन्वेक्स है, दोनों का दोनों कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो भी प्लस, ये वाला भी प्लस। तो जो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज है उनको जोड़कर वो जो इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस आएगा, जो लेंस आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। तो दो कॉन्वेक्स लेंस का इक्विवेलेंट भी क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, है ना। फर्स्ट तो ये हुआ कि दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं लेता हूँ तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड केस ये ले लूँ कि दो कॉन्वेक्स नहीं होकर फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है, और सेकंड वाला कॉनकेव है, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स है, सेकंड वाला कॉनकेव है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ क्या कि जो कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है ना, फोकल लेंथ इसका मैं कम ले रहा हूँ और उसका ज़्यादा, तो लेस फोकल लेंथ, लेस फोकल लेंथ, और यहाँ पे मैं मोर फोकल लेंथ, है ना, या हाँ मोर। तो मैं एक का फोकल लेंथ कम लेता हूँ, एक का फोकल लेंथ मैं ज़्यादा लेता हूँ। तो बताओ मेरे को क्या होगा केस, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, एक है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव, क्लियर है। फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स, सेकेंड वाला कॉनकेव मैं लेता हूँ। चलो मैंने ले लिया कि 1/5, क्लियर है। सेकेंड क्या होगा, 1/, ज़्यादा ले लेता हूँ मैं 10,
मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ऑब्वियसली बात है प्लस में होगा। बट कॉनकेव है तो फोकल लेंथ किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो कंक्लूजन क्या आएगा? सॉल्व करने पे 1/5 माइनस 1/10 सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा ये 10, 5 2 ज़ा और यहाँ पे -1 कितना होगा ये? 1/10। 1/f इक्वस टू कितना आया? 1/10। तो f इक्वस टू कितना आ जाएगा? 10 आएगा, है ना, जिसमें भी हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये है कि जब मैं एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव लेता हूँ, जब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है? कम है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा, वो इक्विवेलेंट भी क्या निकलेगा? कॉन्वेक्स ही निकलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, अब आप सोचेंगे सर एक बात बताइए, कहाँ से निकला? अगर ये 10 है तो 10 ही तो आ रहा है। नहीं, आप ये नहीं देख रहे हैं शायद कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो अगर माइनस में आता तब ना कॉनकेव होता। ये तो यहाँ पे फोकल लेंथ प्लस में आ रहा है, और अगर प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंगे तो इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स आएगा। सेकंड, अगर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंगे जिसमें कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कम और कॉनकेव का ज़्यादा होगा, तो भी रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट क्या आएगा? कॉन्वेक्स ही आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, और इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा के अगर मैं 2 कॉनकेव ले लूँ तब आप मुझे बताइए क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कॉन्वेक्स हुआ तो कॉनकेव बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, थर्ड में लेता हूँ जिसमें मैं कॉनकेव और कॉनकेव को लेता हूँ, है ना, कॉनकेव को। तो आप बताइए 1/f इक्वस टू, फर्स्ट वाला भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। सेकेंड वाला भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, है ना। मैं ज़रा फाइंड आउट भी कर लेता हूँ। चलो, मैंने ले लिया -5 प्लस -10, क्या आएगा रिजल्टेंट? 1/-5 -1/10, 5 2 ज़ा -10 2 ज़ा 10 1 ज़ा 1, ठीक है, -3/10, ठीक है, -3/10। तो फोकस बराबर क्या होगा? -10/3 इतना आएगा, है ना। अब ये किस में आया? माइनस में। अब फोकस माइनस में आ रहा है, मतलब कॉनकेव क्या बना? कॉनकेव ही बना, है ना। चलिए, अब मैं इसी केस में एक और केस अपने पास आ सकता है। वो केस क्या होगा बताओ? वो केस ये होगा कि अब हम कॉन्वेक्स को ज़्यादा, मतलब कॉन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ में ज़्यादा लूँगा और कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ में कम लूँगा, तब क्या होगा? चलो, अब मैंने यहाँ पे लिया 1/f इक्वस टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। अब मैंने बोला कि कॉन्वेक्स का मैं ज़्यादा फोकल लेंथ लूँगा, तो चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 1/20 प्लस 1/10। अब इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ तो भैया ये तो प्लस में होगा, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो 1/20 माइनस 1/10 फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा? 20 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 20, 1 10 माइनस 10 दूना 20, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2, ठीक है, -1/20। फोकल लेंथ किस में आया? माइनस में आया। माइनस में आएगा मतलब जब मैं कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव लेता हूँ मैं, जिसमें कंडीशन क्या होता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना, और कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या बन जाएगा? कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव, मतलब जो इक्विवेलेंट होगा वो कॉनकेव होगा। तो ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, ठीक है। इतने के बाद अब हम बात करेंगे पावर के बारे में, पावर ऑफ द लेंसेज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। पावर ऑफ लेंसेज के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ लेंसेज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि पावर किसे बोलते हैं। तो पावर ऑफ लेंसेज में पावर का मतलब है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, दैट मीन्स P इक्वस टू वॉट? 1/f। और यहाँ पे P जो पावर है उसको हम सिम्बलाइज करते किससे? D से। D फॉर वॉट? डाईऑप्टर, ठीक है। तो पावर को हम उसकी यूनिट को सिम्बलाइज करते किससे? D से, दैट इज वॉट? डाईऑप्टर। पावर है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। P इक्वस टू 1/f। नाउ अब यहाँ पे जब मैं पावर फाइंड आउट करता हूँ उस टाइम पे मेरा फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। किस में? मीटर में। लेकिन जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस पड़े होते हैं उन क्वेश्चंस में फोकल लेंथ आपको दिया रहता है किस में? सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में?
मीटर में। अब यहाँ पे क्या ये मीटर में है, लेकिन अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो फोकल लेंथ है वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो जब वो सेंटीमीटर में है तो मैं उसे कन्वर्ट करूँगा, तो मीटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। देखो हम जानते हैं मैथ्स में ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जब मैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आता हूँ, देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना। तो जब मैं बड़े से छोटे में आया तब मैंने 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब मैं छोटे से बड़े में आऊँगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, जो नीचे से कहाँ गया, ऊपर। ये क्या हो गया, 100/f। ठीक है, ऐसा आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, इसको मैं ज़्यादा क्या एलेबोरेट करूँ, आपको पता ही होगा। तो P = 100/f, और f यहाँ पे किस में, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास टर्म, ठीक है, पावर ऑफ लेंसेज के अंदर। अब देखो बहुत बार कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज भी आता है। P = तो आप ले सकते हैं P1 + P2 + P3। अब जितने भी दिए रहेंगे उसको हम जोड़ेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फोकल लेंथ है, किस तरह का लेंस है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लस है, माइनस है। अब देखो हम ना पावर से ही बता सकते हैं कि वो किस तरह का लेंस है। पावर प्लस में है तो किस तरह का लेंस है, पावर अगर माइनस में है तो किस तरह का लेंस है। तो आप समझ रहे हैं कि पावर बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर फोकल लेंथ ही माइनस में हो, अगर फोकल लेंथ ही माइनस में हो तो पावर किस में होगा, माइनस में होगा। और आप मुझे बताइए कि फोकल लेंथ माइनस किसका होता है, फोकल लेंथ माइनस में किसका होता है, कॉनकेव का कि कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का। इसका मतलब कॉनकेव का जो पावर होगा वो किस में होगा, माइनस में, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, ये था अपना पावर ऑफ लेंसेज। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।